शैतान वसवसा दिलाए ना कि फलाने के पास तो कार है, अपने पास नहीं है। शैतान वसवसा दिलाए कि फलां के पास तो करोड़ों रुपए, अपने पास नहीं है। तो जरा सा अपने दिल से पूछना, क्या मौला अली के पास करोड़ों रुपए थे क्या? जाहिरी जिंदगी की बात कर रहा हूं, नहीं। फिर किस चीज ने उनको अली बना दिया? सुभान अल्लाह। सिद्दीक बहुत बड़े बिजनेसमैन का नाम सिद्दीक अकबर है, लेकिन जब दुनिया से जा रहे थे ना तो 700 रुपए कमोबेश आपके पास थे, कुछ नहीं था। हजरत उमर फारूक आजम पे कर्जे थे, जबकि वो आधी दुनिया के बादशाह थे, लेकिन अपने बेटे हजरत इब्ने उमर को फरमाया था कि मेरा फला फला से लेके कर्जा उतार देना। बात समझ आई? तो ये मेंटेलिटी अगर कोई लेके आए ना, ये सोच कोई पेश करे कि साहब बहुत सुकून में है वो लोग जिनके पास बहुत बंगला है, मैं कहता हूँ आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इसलिए कि हुजूर की जूतियों के सदके मैंने बड़ों को भी देखा और छोटों को भी देखा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह का फजल करम है। लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, सुकून कहीं नहीं है सिवाय पैगंबर इंसानियत के कदमों के। सुभान अल्लाह, सुभान। अमेरिका के राष्ट्रपति को भी रातों में नींद नहीं आती, उसको डर लगा रहता। आपने नहीं देखा जब भारत आए थे प्रधान ओबामा साहब राष्ट्रपति, तो ऊपर जो है अमेरिका के, तो ऊपर जो है ना फिजा आसमान, उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी थी कि ऊपर से कोई जहाज भी नहीं उड़ सकता। नीचे से उनकी कार चल रही है, ऊपर से कोई जहाज नहीं। क्यों? डर है कि कहीं कोई कुछ गिरा नहीं दे। जिस रास्ते से उनकी कार गुजरेगी ब्लॉक, वहां कोई नहीं जा सकता, जबकि उनकी कार ही करोड़ों रुपए की थी। उसमें बुलेट प्रूफ शीशे लगे थे, कोई करीब से भी गोली चलाए ना तो गोली पार नहीं हो सकती। कहीं अगर करीब में बम हो तो बाकायदा वो बताती है कि यहाँ पास में बम है इसलिए मत जाओ। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी ना ऊपर से किसी को गुजरने दिया जा रहा, ना सामने से किसी को गुजरने दिया जा रहा। क्यों? डर इस बात का है कि कहीं मर जाएं, कहीं मर ना जाए, कोई कुछ कर ना दे। इतनी हिफाजत के बावजूद भी, इतनी चीजों के बावजूद भी इस बात का डर है कि कहीं मर ना जाए। और इधर आ जाइए तो पैगंबर इंसानियत का एक गुलाम है जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है, और गरीब नवाज के पास एक बुढ़िया पहुंचती है, मेरा बेटा मर गया है। मर जाए नहीं, मेरा बेटा मर गया। कैसे मर गया? हुकूमत वक्त ने जुल्म किया और उससे बेकसूर फांसी दे दी है। आप करम फरमाए। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अपनी जगह से उठे और उस जवान के पास पहुंचे और कहने लगे, जवान, मरे हुए से बात कर रहे हैं, मरे हुए से बात कर रहे हैं। कह रहे, जवान, अगर तू बेकसूर कत्ल किया गया है तो फिर मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी कहता है अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वाह 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 वाह। इतना कहना था कि उस बुढ़िया का जवान बेटा खड़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि आपको उन लोगों की तरफ तवज्जो करनी है जो इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी इतना डरते हैं, उन लोगों की तरफ जिन्हें मौत का खौफ ही नहीं। और कुरान कह रहा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि अगर कोई वसवसा दिलावे ना, वो फला तो बहुत बड़ा, अरे फला बहुत बड़ा है, लेकिन वो उसकी गाड़ी के ऊपर हूटर धक धक करता है, उसके दिल में, उसके गाड़ी के अंदर मंत्री जी का दिल धक धक करता है, कहीं कोई जूता ना फेंक दे, कहीं कोई भाटा ना मार दे, कहीं कुछ ना। और एक गरीब शख्स ठेला चलाता है, टमाटर बेचता है, और टमाटर बेचकर, आलू बेचकर, या कोई जनाबे वाला मामूली सा हलाल माल वाला धंधा करके, हमें कई तो ऐसे हैं कि ये फुटपाथ के किनारे ठेले पर टमाटर रख के दिन में बेचते हैं और रात को उसी ठेले को किनारे रख के उसी पे सो जाते हैं, और उनको कोई टेंशन नहीं है कि कोई गन वाला नहीं आ जावे, कोई फला वाला नहीं आ जावे। ये रिस्क हलाल की बरकत है। मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स जंगल जाए, मेरे जवान सुने, हाँ, ये आईपीएल का शौक आपको लगा दिया गया, ये रमी सर्कल का शौक आपको लगा दिया गया, ये सट्टों का, तीन पत्ती का, पबजी का, और पता नहीं कौन कौन सी मनहूस चीजें
जिससे बंदे के खून में हराम माल चला जाए। ये हमारे जवानों को इंटरनेट के जरिए दे दिया गया, इसलिए कि जब तक बंदा हराम खाएगा नहीं तब तक हुजूर से गद्दारी नहीं कर सकता, और जब खून में हराम जाता है तभी वो गुस्ताख बनता है। बात समझ आई आपको? तो यूं ही बातें नहीं निकलती हुजूर के हवाले से कि ऐसा वैसा वैसा ऐसा। कहीं किसी का माल खाया हुआ होता है, कहीं ज़कात का माल खाया हुआ होता है, कहीं दूसरे का माल खाया हुआ होता है, कहीं जनाब हराम माल खाया हुआ होता है, तब जाकर हुजूर के हवाले से गंदी गंदी किस्म की बातें निकलती हैं। माज़अल्लाह कभी हुजूर के इल्म पर सवाल, कभी दूसरे सवालात होते हैं। लेकिन अगर बंदे का पूरा वजूद हलाल माल से बना हुआ हो तो फिर उसकी आंखों में हुजूर की याद में आंसू आते हैं, उसका दिल तन्हाइयों में पैगंबर के एहसानात को याद करता है। अर्ज ये कर रहा था कि लोग अगर ये वसवसा दिलावें या शैतान ये वसवसा डाल दे आपके जहन में कि फला बहुत मालदार है, फला बहुत पुरसुकून है, आप कह देना हरगिज सुकून मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलता। सुकून तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक दौलत है, वो जिसे चाहे अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान। अमेरिका ने बहुत सी दवाएं बनाई हैं, लेकिन आज तक सुकून की कोई दवा नहीं बनाई। नींद की बनाई है कि 2-4 खा ले पड़ जा, लेकिन जिसको नींद नहीं आवे ना खाने के बाद, वो फिर वो पागल ही हो जाता है। हाँ, मास्टर इकबाल साहब से पूछिए, इनके पास ऐसे लोग आते होंगे जो कई लोग पूरे शहर में घूमते हैं ना, कई लोग जरूरत से ज्यादा अगर खा ली जाए दवा ना नींद वाली और फिर सोया ना जाए तो आदमी का दिमाग बहुत सा हो जाता है, काम करना बंद कर देता है ये। मगर सुकून किसी मेडिकल में नहीं मिलता, किसी मेडिकल पे नहीं, हाँ हुजूर के कदमों में मिलता है। वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर से वफा करने वाले को मिलता है। आपको यकीन ना हो तो चले जाएं किसी अल्लाह वाले के आस्थाने पर, जाएं तन्हा पीर चले जाएं, जाएं ख्वाजा अब्दुल लतीफ साहब चले जाएं, मुफ्ती आजम राजस्थान बहुत बिल्कुल पास में लेटे हुए हैं आपके, जाएं, वापस पलट के आएंगे तो आप कहेंगे कि यार बड़ा सुकून था। तो सुकून कैसे था? कोई पैसों की वजह से था क्या? नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम की बरकत है, सुभान अल्लाह, अल्लाह से वफा करने वालों की बरकत।